चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। मेरी वीडियो कुछ टाइम के लिए पॉज रहेगी, लेकिन क्लास चलती रहेगी। देखो, आज हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। चलिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके समीकरण बनाइए, और फिर आज हम समझेंगे कि समीकरण को विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन पढ़ो पहले। इसमें दिया हुआ है दो व्यक्तियों की आय आय का अनुपात दिया हुआ है और उनके खर्चों का अनुपात दिया हुआ है। सही है। और ये भी दिया हुआ है कि वो प्रति माह 2,000 रुपये बचा भी लेते हैं। मतलब आय भी होती आय भी दी हुई है, आय का अनुपात दिया हुआ है, खर्चा भी दिया हुआ है। सही है। और बचत भी दी हुई है। अच्छा, इन तीनों में वैसे रिलेशन बताओ, क्या रिलेशन होता है। देखो, जब हम जो हमारी आय होती है, सही है, मान लो अगर हमें महीने के 1,000 रुपये मिलते हैं, है ना, और उसमें से अगर हम 700 रुपये खर्च कर देते हैं तो बचाएंगे कितने? 300 रुपये। तो अगर आय, खर्च और बचत में रिलेशन देखा जाए, तो अगर हम आय में से खर्चा माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आती है बचत। सही है। आय में से अगर खर्चे को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगी बचत। ये इन तीनों में रिलेशन होता है। ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। देखो, दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। तो मान लो वो जो दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। अगर इन दोनों के बीच में आय का अनुपात दिया गया है तो आय को हम ऐसे लिख सकते हैं कि A/B दिया हुआ है 9/7। जब भी ऐसा दिया होता है तो हम मान सकते हैं कि माना जो ए की आय है, ए की आय तो हमने 9x मान ली, और जो बी की आय है, बी की आय हमने 7x मान ली। ठीक है। और इनके खर्चों का अनुपात दिया हुआ है, तो खर्चा जो दिया हुआ है, इसका जो अनुपात है, खर्चे का अनुपात दे रखा है 4/3। तो इसमें भी हमने मान लिया कि जो ए ने खर्चा किया है, ए ने खर्च किया है 4y। यहाँ पे देखो अलग अनुपात है तो अलग टर्म लेंगे, यहाँ पे y ली है, ऊपर x लिया है। सही है। जब अनुपात अलग होते हैं तो वहाँ पे अलग टर्म लेते हैं, यहाँ पे y ले लिया। और जो b का खर्चा है, b का खर्चा हमने मान लिया 3x। ठीक है। चलो अब आगे क्या दिया हुआ है। आगे ये दिया हुआ है कि ये दोनों 2,000 रुपये बचा भी लेते हैं। तो मतलब अगर ए की बचत निकाली जाए तो ए की बचत कितनी हो जाएगी। देखो, ए का खर्चा है 9x, सॉरी ए की आय है 9x और ए का खर्चा है 4y। अगर ए की आय में से ए का खर्चा निकाल दें तो कैसे निकलेगा। 9x में से 4y अगर निकाल दें तो ए की बचत आ जाएगी, और ए की बचत कितनी है? 2,000 रुपये। ठीक है। वैसे ही अगर बी की बचत निकालें तो कैसे करेंगे। बी का जो टोटल आय है उसमें से बी का खर्चा माइनस कर देंगे। बी की आय कितनी है? 7x, यहाँ पे बाई होगा। सही है। और बी का जो खर्चा है वो है 3 बाई। तो बी भी कितने रुपए बचा रहा है? 2,000 रुपये बचा। ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। यहां तक बताओ, यहां तक आपको समझ में आया? चलो यहां तक समझ में आया, तो अब देखो विलोपन विधि से हम कैसे सोल्व करते हैं। विलोपन विधि लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जो x के साथ में कोफिशिएंट है या y के साथ में कोफिशिएंट है, उन कोफिशिएंट को दोनों तरफ बराबर कर लेते हैं। तो देखो, बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें x वाले कोफिशिएंट बराबर करने हैं तो हमें करना होगा कि जो x वाले कोफिशिएंट है जो इधर है उसकी गुणा तो इसमें कर दो, इस वाली इक्वेशन में, और जो x का कोफिशिएंट इधर है उसकी गुणा पहली वाली इक्वेशन में कर दो। अगर y का बराबर करना है तो y के जो कोफिशिएंट है उनकी एक दूसरी इक्वेशन में गुणा करो। ठीक है। तो हम y का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे इसमें, तो इधर कितना है? 4, और इधर कितना है? 3।
तो 3 की गुणा तो इस वाली समीकरण में कर दो और 4 की गुणा इस वाली समीकरण में कर दो। ठीक है, लिखते हैं समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर ऐसा करने पर क्या होगा। देखो, जब समीकरण 1 में हमें 3 से गुणा करनी है तो 3 से जब 9 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 9 तिया 27x, माइनस 3 से 4 में गुणा करेंगे 4 तिया 12y, इक्वल्स टू 3 से 2000 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6000। अब ये हमारी नई समीकरण बन गई, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 में हमें 4 से गुणा करनी है तो 4 से 7 में करेंगे तो 7 चौक 28x, माइनस 4 तिया 12y बराबर 2 तिया 6000। इतनी बात समझ में आई। चलो ठीक है, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 4। अब देखो यहाँ पे y का कोफिशिएंट भी 12 आ गया और इधर भी y का कोफिशिएंट 12 आ गया। अब क्या करेंगे, इन समीकरण को एक दूसरे में से घटा देंगे, या तो पहली में से दूसरी समीकरण घटा दो या दूसरी में से पहली। ठीक है, करते हैं ऐसा। तो समीकरण 1 में से माइनस करना है हमें समीकरण 2 को, तो पहले समीकरण 1 लिखेंगे 27x माइनस 12y बराबर 6000। ठीक है, दूसरी समीकरण लिखेंगे 28x माइनस 12y बराबर 6000। माइनस कर रहे हैं तो हमें साइन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन लगा दिया, ये माइनस का है तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, यहाँ माइनस का हो जाएगा। देखो ये कट जाएगा और 6000 से 6000 कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया इसमें कहीं, यहाँ पे बचा हमारे पास माइनस एक्स और ये तो बचा अपने पास 0। देखना जरा कहीं गलत तो नहीं कर दिया। हम्म, हाँ यहाँ पे हमने गलत कर दिया, यहाँ पे 8000 आएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे भी 8000 लिखेंगे। तो 6000 में से 8000 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2000, माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। सही है, अब x की वैल्यू को किसी भी समीकरण में रख देते हैं। x की वैल्यू को समीकरण में रखेंगे, किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, है ना, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। इसमें x का मान रखेंगे 2000 तो 9 गुणा 2000 हो जाएगा, माइनस 4y बराबर 2000। तो ये हो जाएगा 18000 माइनस 4y बराबर 2000। 2000 को इधर ले आते हैं तो 18000 में से माइनस हो जाएगा 2000 और 4y को उधर ले जाते हैं तो ये 4y प्लस का हो जाएगा। 18000 में से 2000 जाएंगे तो 16000 बचेंगे और इधर बचेगा 4y। ठीक है, 4 को अपोन में ले आएंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16000 बटे 4, या फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4 से ये 4 बार चला जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 4000। समझ में आया। तो मासिक आय हमें ज्ञात करनी है, तो एक ही मासिक आय कितनी हो जाएगी, जो एक ही मासिक आय हमने लेट करी थी, एक ही मासिक आय कितनी लेट करी थी हमने, 9x। एक ही मासिक आय लेट करी थी हमने 9x, तो ये कितनी हो जाएगी, 9 गुणा x की वैल्यू कितनी आई है, 2000, तो एक ही मासिक आय हो जाएगी 18000। ठीक है,
और बी की मानसिक आय कितनी लेट करी थी हमने, 7x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 2000, या फिर बी की जो हो जाएगी वो हो जाएगी 14,000। समझ में आया ये क्वेश्चन? इसमें हमने विलोपन विधि से इन समीकरण को सोल्व किया है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। पहले आप इसको खुद से ट्राई करिएगा, फिर मैं कराता हूँ। कर लिया आपने क्वेश्चन? करो।
चलो देखो सोल्व करते हैं इसको। देखो, दो अंकों की संख्या जब भी हम लेट करते हैं ना, पहले तो हमें मानना पड़ेगा कि दो अंकों की संख्या क्या है। तो दो अंकों की संख्या को हम कैसे मानते हैं? माना जो दो अंकों की संख्या होती है, दो अंकों की संख्या को हम मानते हैं 10x प्लस वाई। ठीक है, ऐसा क्यों मानते हैं? जैसे मान लो कोई भी एक दो अंकों की संख्या है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 × 10 + 3। तो दो अंकों की संख्या में सबसे 10 से गुणा तो होती ही है, बस एक हमें ये नंबर नहीं पता होता, एक हमें ये नंबर नहीं पता होता। पहले वाले नंबर को x मान लेते हैं, दूसरे वाले को y मान लेते हैं। तो ये संख्या क्या बन जाएगी? जब x की 10 में गुणा करेंगे तो 10x प्लस वाई। सही है, इस तरह से ये संख्या बनती है। चलो, तो मान लिया हमने 10x प्लस वाई। ठीक है, अगर हम इसके अंकों को पलट दें, तो अंकों को पलटने पर ये संख्या क्या हो जाएगी? एक मिनट रुकिएगा, मेरा एक फोन आ रहा है। हाँ भी देखो, अंकों को पलटने पर ये जो संख्या हो जाएगी वो 10y+x हो जाएगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया यहाँ तक? चलो, इस संख्याओं के जो अंक होंगे वो x और y होंगे। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर, है ना, जो संख्या बनेगी उन दोनों का योग 66 है। मतलब एक तो ये वाली संख्या, कौन सी संख्या? 10x प्लस वाई, और इसके अंकों को पलटने पर कौन सी संख्या बनेगी? 10y+x। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इनका योग आ रहा है 66। ठीक है, ऐड करते हैं, 10x और x कितना हो जाएगा? 11x, और 10y+y हो जाएगा 11y बराबर 66। 11 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 66। 11 इधर जाएगा तो 66 के अपोन में जाएगा, तो 66/11 हो जाएगा। और यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 11×66। ये हो गई हमारी समीकरण 1। ठीक है, और आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है इसमें, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। संख्या के अंक कौन से? एक अंक है x और एक अंक है y। अगर इन दोनों अंकों का जो अंतर है कैसे निकालेंगे? x माइनस वाई। ये दे रखा है हमको 2। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो देखो, ये तो बराबर करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बराबर है, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट। तो सीधा सीधा कैसे सोल्व करेंगे? एक जगह प्लस का साइन है, एक जगह माइनस का साइन है। अगर ऐसा है तो दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ऐसा करने पर क्या होगा? देखो, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6, और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस का x है और माइनस का y, ये कट जाएगा। x और x को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 2x, और इधर 6 और 2 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 8। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। x की वैल्यू आ गई 4। किसी भी इक्वेशन में x का मान रख दो, एक में रख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 है अपने पास x प्लस वाई बराबर 6। इसकी जगह x का मान रखो 4, तो 4 प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा। और यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 माइनस 4, या फिर हम y की वैल्यू यहाँ से 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमने संख्या मानी थी, संख्या क्या मानी थी? हमने संख्या मानी थी 10x प्लस वाई। तो संख्या कितनी हो जाएगी? x का मान आया है 4 प्लस y का मान आया है 2, तो 40 + 2 कितना हो गया?
42, हमारी संख्या आ जाएगी 42। ठीक है, और इसके उल्टे करने पर जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 24। 42 या 24। समझ में आया क्वेश्चन? चलो, हम आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क से। पहला क्वेश्चन ये पूरा होमवर्क से है, सही है। इजी क्वेश्चन है, कर लोगे। विलोपन विधि से करना है, किसी भी विधि से कर सकते हैं। ठीक है, बस एक्स और वाई के मान निकालने हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क से कर लोगे। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। जो इजी क्वेश्चन है उनको आप कर सकते हो, इसीलिए मैं उनको होमवर्क से दे देता हूँ। ठीक है, इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो कल, और इनका सॉल्यूशन आपको सेंड करना है मुझे, तो वो आप सेंड कर देना। चलो अभी ये क्वेश्चन करते हैं हम। इस क्वेश्चन को करो। चलो सॉल्व करते हैं फिर इसको। देखो, हमें एक भिन्न दे रखी है ना, मतलब अभी हमें नहीं पता, तो मान लिया जो भिन्न है वो x अपॉन वाई है ना। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं जो भिन्न है वो x अपॉन वाई। अब पहली कंडीशन के अनुसार क्या दे रखा है? फर्स्ट कंडीशन में दे रखा है अगर हम अंश में एक जोड़ दें ना, जो अंश है उसमें एक जोड़ दिया, ठीक है, और हर में से एक घटा दें, हर में से एक घटा दिया, तो ये भिन्न एक हो जाती है। एक को हम 1/1 भी लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1 हो जाएगा, या फिर y को इधर लेकर के आएंगे तो x माइनस वाई, वो 1 को इधर लेकर के जाएंगे तो -1 हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं x माइनस वाई बराबर -2 हो जाएगा। ये हो गई समीकरण 1। चलो सेकंड कंडीशन में हमको क्या दिया हुआ है? सेकंड कंडीशन देखते हैं अब। सेकंड कंडीशन में हमको दिया हुआ है यदि हर में एक जोड़ दें, अंश को ऐसे ही रहने देते हैं, हर में एक जोड़ देते हैं, तो ये संख्या हो जाती है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की x में करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 1, y को इधर लेकर के आएंगे तो 2x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है,
अब देखो दोनों ही तरफ y तो बराबर है ना, दोनों तरफ y y है तो, और साइन, अगर साइन एक जैसे होते हैं तो हम माइनस करते हैं, और साइन अलग अलग होते हैं तो प्लस करते हैं। देखो y के साथ भी साइन माइनस का है दोनों तरफ, तो हम माइनस करेंगे, है ना। तो समीकरण 1 से 2 को घटाने दो। ठीक है, ऐसा करने पर देखो क्या होता है। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2, और ये है 2x माइनस वाई बराबर 1। माइनस करेंगे तो माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा। x में से 2x जाएगा तो -x बचेगा, और -2 - 1 कितना हो जाएगा, -3। माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 3 किसी भी इक्वेशन में रख दो। ठीक है, समीकरण 2 में x की वैल्यू 3 रख दो, तो 2 × 3 -y बराबर 1, तो 6 -y बराबर 1, या फिर -y बराबर कितना हो जाएगा, 1 - 6, या फिर -y बराबर -5। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। पूछा क्या है, भिन्न क्या है, तो भिन्न हमने क्या मान रखी थी, भिन्न हमने मानी थी x/y। तो भिन्न कितनी हो जाएगी अपनी, x/y। x की वैल्यू हमने निकाली है 3, और y की वैल्यू निकाली है 5। ये हो जाएगा अपना आंसर। आया समझ में क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को करो।
चलो चेक करते हैं फिर आंसर। देखो, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 7 गुना थी, और 10 वर्ष के बाद जो नूरी की आयु हो जाएगी वो सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। हमें दोनों की ही आयु अभी नहीं पता, तो मान लिया हमने कि जो नूरी की आयु है वो तो x वर्ष है, और जो सोनू की आयु है वो y वर्ष है ना। पहले बात करेगी 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व। अब मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x-5, ठीक है। और ये कितना दे रखी है, सोनू की आयु की 7 गुना, तो 7 गुना सोनू की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष पहले, y-5। तो यहां से कितना आया, x-5 बराबर 7/-35, या फिर इधर लेकर के आएंगे तो -7/, और 5 को उधर लेकर के जाएंगे तो ये -30 बचेगा, ठीक है। अब इसमें आगे क्या बात करेगी, 10 वर्ष बाद है ना, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद बोला गया है कि जो नूरी की आयु है, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद, x+10। ये सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी, तो 2 गुना सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y+10। सोल्व करते हैं तो x+10 बराबर 2y+20। 2y को इधर लेकर के आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 10 उधर लेकर के जाएंगे तो 20 में से 10 जाएगा, 10 बचेगा। ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई, ठीक है। देखो, x इधर भी अकेला है और इधर भी अकेला है, तो हम सीधा माइनस कर देंगे पहली समीकरण में से दूसरी समीकरण को, ठीक। करते हैं माइनस, समीकरण 1 से माइनस करते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 दी हुई है x-7x बराबर -30। समीकरण 2 दी हुई है x-2y बराबर 10। माइनस करेंगे तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, x से x कट जाएगा, 7y में से 2y जाएंगे तो माइनस का 5y बचेगा, और -30 -10 हो जाएगा -40। माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई 40/5, या फिर हम y की वैल्यू बोल सकते हैं 8। x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू रख देते हैं, सही है। x की वैल्यू माइनस में आ रही है क्या, मेरी आवाज आ रही है आपको, x की वैल्यू माइनस में आ रही है क्या आपकी। x की वैल्यू प्लस में आ रही है, y की वैल्यू 8 ही आई है आपकी। हाँ, प्लस में ही आएगी, चलो। देखो, अब समीकरण 2 में y का मान रखेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर है ना, समीकरण 2 क्या है, x-2y बराबर 10। x-2 गुना y की वैल्यू है 8 बराबर 10, तो ये कितना हो गया, 8 दूनी 16 बराबर 10। तो x का जो मान आ गया वो 10 + 16, या फिर x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 26। तो यहां से बताओ, जो नूरी की आयु है, नूरी की आयु कितनी मानी थी हमने, नूरी की आयु मानी थी हमने x वर्ष, तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, नूरी की आयु x वर्ष मानी थी, x का मान आया 26, तो नूरी तो होगी 26 वर्ष की। और सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी मानी थी हमने, y की वैल्यू हो जाएगी 8। यही आंसर आ रहे थे आपके। नहीं, वैल्यू तो यही आनी चाहिए। 1 मिनट में क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेता हूँ। 5 वर्ष पूर्व नूर की आयु सोनी की आयु 3 गुना थी।
हाँ गलत कर दिया हमने यहाँ पे। हमने यहाँ पे 7 गुना कर दिया है ना, यहाँ पे ये 3 गुना थी, 3 गुना थी। तो चलो सोल्व करते हैं फिर, ये सारा ही गलत हो गया। जब मैं इसको करा रहा था आप लोग ध्यान नहीं दे रहे थे क्या? क्यों भाई? यही वैल्यूज आ रही होंगी ना आपकी? ठीक है। जब मैं क्वेश्चंस कराया करूँ तो ध्यान रखा करो, कभी कभी लिखने में गलती हो जाती है तो उससे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। चलो देखो सोल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है चलो चेक करते हैं। इसमें दिया हुआ है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। पहले 2 अंकों की संख्या मान लेते हैं, 10x + y। ठीक है, इन दोनों के जो अंक हैं वो कितने हैं, x और y। तो इन दोनों का योग दिया हुआ है 9। ये हो गई हमारी समीकरण 1। आगे हमको क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि इस संख्या का 9 गुना। अगर हम इस संख्या का 9 गुना करें तो 9 × 10x + y वो बराबर है किसके, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। 2 गुना है किसका, जब हम इस संख्या के अंकों को पलट देते हैं, मतलब x की जगह y कर देते हैं और y की जगह x। सोल्व करेंगे तो 90x + 9y बराबर 20y + 2x। ठीक है, x को इधर लेकर के आएंगे,
तो 90x माइनस 2x, और इधर 9y को इधर लेकर जाएंगे तो 20y माइनस 9y। तो ये बचा 88x, और इधर बचा 11y। 11y को 11 से ये कट जाएगा 8 टाइम, तो ये हो जाएगा 8x बराबर y, या फिर 8x y को इधर लेकर के आएंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हो गई समीकरण नंबर 2। बस क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को अब जोड़ दो सीधे, है ना। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 है 8x माइनस वाई बराबर 0। दोनों को जोड़ोगे तो y से y कट गया, 8x और x कितना हो गया 9x, और 9 और 0 9। तो x की वैल्यू तो आ गई 1। x की वैल्यू जैसे ही हम 1 रखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 है अपनी ये, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 8 गुना 1 माइनस वाई बराबर 0। तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 8। संख्या ज्ञात करनी है। जो संख्या थी, संख्या क्या थी, संख्या थी अपनी 10x प्लस वाई। तो 10 गुना x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8, तो ये कितनी हो गई संख्या, 18। सही है भाई। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास को।